रिस्पेक्टेड ऑल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप सबको फ़ज़ल कादिर ख़ान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट का एक ही मिशन है एंड दैट इज़ फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरीवन। मुफ्त तालीम हो, मयारी तालीम हो और सबके लिए हो। इस गोल को अचीव करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने एक फ्री ऑनलाइन कोर्स ऑफर किया है जिसका टाइटल है मेक योर प्लेस इन टॉप 3% सर्चेस ऑफ वेब यूजिंग गूगल एंड गूगल स्कॉलर। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर का टाइटल है आइडेंटिफाइंग गुड स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर सर्च टू सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। एक लेक्चर की आउटलाइन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं प्रेजेंट करूंगा क्विक रिकैप लेक्चर नंबर 2 का। उसके बाद मैं प्रेजेंट करूंगा स्टेप्स आइडेंटिफाइंग द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन टू अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और उसके बाद मैं प्रेजेंट करूंगा स्टेप्स आइडेंटिफाइंग द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन टू अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम यूजिंग गूगल। यहाँ एक बात बहुत अहम है। बेसिकली मेरा जो रिसर्च एरिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हम पढ़ाते हैं। एक सवाल बहुत ज़्यादा हमसे पूछा जाता है कि प्रोग्रामिंग पढ़ाई जा रही है, मशीन लर्निंग पढ़ाई जा रही है, एआई पढ़ाई जा रही है, लेकिन स्टूडेंट ये नहीं समझ पाता कि वो इन सॉफ्टवेयर्स को, इन टूल्स को यूज़ करते हुए जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हैं, उनको कैसे सॉल्व कर सकता है। और एक प्रॉब्लम के बहुत सारे हल हो सकते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन उन सॉल्यूशंस में से सबसे मुनासिब और सबसे अच्छा सॉल्यूशन कौन सा है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। जितनी भी रिसर्च हो रही है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, उसका मेन पर्पज़ यही है कि जो हमारे रोज़मर्रा के मसाइल हैं, जो हमारे डेली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको अच्छे तरीके से हल किया जाए ताकि ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी बेहतर हो सके, हम इंसानी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें। तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इंशाल्लाह मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको प्रेजेंट करूंगा कि हम गूगल को यूज़ करते हुए अपने जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हैं, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक रिकैप ऑफ लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 का टाइटल था बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, वेब एंड सर्च इंजन। इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये दुनिया के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम पूरी दुनिया से डेटा गेट कर सकते हैं अपने घर में बैठ के और पूरी दुनिया से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेब पेज है जिससे आप डेटा लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, वेब पे जो वेब पेजेस हैं उनके मेन कंटेंट्स क्या हैं। तो पहला टेक्स्ट है, दूसरा इमेज है, तीसरा ऑडियो है, चौथा वीडियो है और पांचवा हाइपर लिंक्स हैं कि दूसरे वेब पेजेस के लिंक्स हैं। अब एक वेब पेज पे ये पांचों तरह का कंटेंट भी हो सकता है, सिर्फ एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर हम सर्च इंजन की बात करें तो गूगल एक सर्च इंजन है। इसको हम इनपुट करते हैं एक क्यूरी और ये हमें रिटर्न करता है एक रैंक लिस्ट ऑफ वेब पेजेस जिसको हम सर्च रिजल्ट्स भी कहते हैं। और ये जो रिजल्ट्स हैं ये हमारी क्यूरी से मोस्ट रेलेवेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि गूगल का असल मकसद क्या है, मेन गोल क्या है। तो वो एक है कि यूजर की इंफॉर्मेशन नीड को फुलफिल करना। हमें कुछ मालूमात की ज़रूरत होती है ताकि हम अपने रोज़मर्रा के मसाइल को हल कर सकें। उन मालूमात को हम गूगल के थ्रू हासिल करना चाहते हैं। मैंने कल बात की थी कि गूगल हो या कोई और सर्च इंजन हो, मसलन बिंग है, याहू है, इनकी दो मेजर लिमिटेशंस हैं। पहली जो इनकी मेजर लिमिटेशन है वो ये है कि दे आर डम्प, और जो दूसरी इनकी मेजर लिमिटेशन है वो ये है कि जो आपको वेब पेजेस गूगल रिटर्न करता है, गूगल उनको क्रेडिबिलिटी के लिए चेक नहीं करता। ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो वेब पेजेस पे इंफॉर्मेशन या डेटा आपको मिलता है आप उसे क्रेडिबिलिटी के लिए चेक करें। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं पिछले लेक्चर से कनेक्ट करते हुए। और पिछले लेक्चर में मैंने एक बात की थी कि गुड स्टार्टिंग पॉइंट। सो लेट्स सी स्टेप्स आइडेंटिफाइंग द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन फॉर अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। आप अगेन यहाँ देखेंगे कि हम सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच को यूज कर रहे हैं।
यहाँ पे एक सवाल है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका आंसर लिखें। मैंने अपनी पीएचडी में जब ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि मैंने किस स्किल को हासिल करने की कोशिश की है, सीखने की कोशिश की है। तो आपके ख्याल में वो क्या हो सकता है? द मेन स्किल दैट आई लर्न इन माई पीएचडी, how to handle unseen and unexpected real world problems and find out most suitable solutions for them। यानी आपके पास कोई एकदम अचानक कोई नई सिचुएशन आ जाती है जो आपकी तवक्को में ना हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप उसका एक बेहतरीन और मुनासिब हल कैसे ढूंढ सकते हैं। और पीएचडी में रिसर्च में करते हुए आपको इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं। तो इसको मैंने सीखने की कोशिश की और अभी भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि रिसर्च में जब आप एक नया टॉपिक लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अनसीन होती हैं और अनएक्सपेक्टेड होती हैं, क्योंकि उस टॉपिक पे इससे पहले किसी ने काम नहीं किया होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए अगर हमें एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए तो हम उस प्रॉब्लम को, उस अनएक्सपेक्टेड और अनसीन प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपके पास कोई सिचुएशन आती है तो आपके ख्याल में उसका एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जी, आप अपना आंसर लिखिए। इसका आंसर है आस्क समवन, पर्टिकुलरली अ डोमेन एक्सपर्ट। आप किसी एक्सपर्ट से राब्ता करें और वो इंशाल्लाह आपको उससे एक अच्छा सोल्यूशन, एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा। मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे कोई बीमार हो गया है, अब वो क्या करता है, एक एक्सपर्ट के पास जाता है जिसको हम डॉक्टर कहते हैं, और उससे कहता है कि मैं बीमार हो गया हूँ, मैं इस बीमारी को, इस मसले को हल करना चाहता हूँ, तो गुड स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो वो डॉक्टर अपनी एक्सपर्टीज की बेस पे बताता है। अल्लाह ना करे कोई मुकदमा या इस किस्म की सूरत हाल हो तो हम एक और एक्सपर्ट से राब्ता करते हैं जिसको हम वकील कहते हैं। इसी तरह कोई दीनी मसला हमने पूछना है तो उलमाए कर मोअज़्ज़ज़ उलमाए कराम मौजूद हैं, वो डोमेन एक्सपर्ट हैं, तो हम उनसे राब्ता करते हैं। तो इसलिए ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये डोमेन एक्सपर्ट के लिए हम कंसल्टेंट का वर्ड भी यूज करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं देने लगा हूं अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट की। एक चीज याद रखें कि जब भी आप अच्छे रिसर्चर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो, ये जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन है उसको समझें कि सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और उसको लिखने की आदत डालें। मैंने अपनी पीएचडी में 2 साल 11 माह में अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी हुई, उसमें से 1 साल लिखा है। मेरे उस्ताद फरमाते थे लिखना सीखें, लिखने से इंसान की दिमागी सलाहियत बढ़ती है, सोचने समझने की सलाहियत बढ़ती है, और गौर व फिक्र करने वाले, सोचने समझने वाले लोग कभी गरीब नहीं रहते इंशाल्लाह। तो लिखने की आदत डालें। तो ये देखिए हमने कहानी शुरू की है कि सबसे पहले हम अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो को समझें, उसको अंडरस्टैंड करें। तो मोहम्मद इरफान ने इल्मो इरफान यूनिवर्सिटी को विजिट किया, और ये इंपॉर्टेंट है कि पहली दफा विजिट किया, ये फर्स्ट टाइम को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और वो इंफॉर्मेशन लेना चाहता है कि कौन से डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जा रहे हैं, ताकि वो अपने रिक्वायर्ड डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले सके। लंच का टाइम हो गया है और उसको भूख लग रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि लंच करने के लिए कैफे कहाँ पर है, क्योंकि वो पहली बार यूनिवर्सिटी में आया है और अगली बार इरफान के पास 200 रुपए हैं। ये एक सिचुएशन है। इस सिचुएशन में से हमने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को निकालना है। अगर आप गौर से देखें तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो काफी बड़ा है, लेकिन मैंने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एक सेंटेंस में लिखा है। मेरे उस्ताद फरमाते थे कि अगर आप अपने प्रॉब्लम को एक सेंटेंस में समराइज नहीं कर सकते, एक सेंटेंस में नहीं लिख सकते, तो आपको भी नहीं पता आपका प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम यह है कि इरफान भूखा है और वो खाना खाना चाहता है, लंच करना चाहता है। अब इंफॉर्मेशन नीड क्या है, उसे किस मालूमात की जरूरत है? वेयर इज द कैफे टू गेट फूड फॉर लंच? कैफे कहां पर है जहां से वो लंच के लिए खाना हासिल कर सके? ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गौर से देखें, इंफॉर्मेशन नीड से पहले वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आ रहा है, और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रियल वर्ल्ड सिनेरियो आ रहा है। तो कहानी रियल वर्ल्ड सिनेरियो से हमेशा शुरू होती है, इसलिए रियल वर्ल्ड सिनेरियो को लिखने की आदत डालें। उस रियल वर्ल्ड सिनेरियो में से जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको निकालें, और उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको कौन सी मालूमात चाहिए वो लिखें। आप गौर से देखें, रियल वर्ल्ड सिनेरियो, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और इंफॉर्मेशन नीड, तीनों आपस में कनेक्टेड भी हैं और इनमें डिफरेंस भी है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो इंशाल्लाह जो हम एग्जांपल्स देंगे उसमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को हम गूगल को यूज करते हुए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इरफान की इंफॉर्मेशन ये है कि वो जानना चाहता है कि कैफे कहाँ है। तो अगेन वही सवाल आया कि अगर उसने अपने इस मसले को हल करना है और उसने लंच के लिए खाना लेना है तो उसके लिए अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो उसका वही आंसर है कि आस्क समवन, कि वो किसी जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं या टीचर या कोई आदमी उसे नजर आता है तो उससे पूछे कि कैफे कहाँ पर है। यहाँ पे मैं स्टेप्स को प्रेजेंट करूंगा और हम इसमें सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच और डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को यूज करेंगे कि बेसिकली इनपुट से आउटपुट तक कैसे जाना है। तो स्टेप नंबर 1 है कि आप सबसे पहले अपना रियल वर्ल्ड सिनेरियो लिखें। उसके बाद उस रियल वर्ल्ड सिनेरियो में से आपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एक्सट्रैक्ट करना है। आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम निकालें कि इस रियल वर्ल्ड सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है। स्टेप नंबर 3, आप अपने रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम आपने एक्सट्रैक्ट किया उसमें से आप अपनी नीड को एक्सट्रैक्ट करें कि आपकी जरूरत क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं, आप क्या मालूम करना चाहते हैं। उसके बाद आप एक लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस बनाएं कि ये मुमकिन हल हो सकते हैं इस मसले के। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपके लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन में 10 सॉल्यूशन हो, 10 हल हो, उसके हो सकता है 15 हल हो सकता है 20 हो। ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। स्टेप नंबर 5 में आपने मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है अपने मसले को हल करने के लिए। लेकिन ये मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन कहां से आएगा? ये आएगा फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। ये जो आपने एक लिस्ट बनाई थी पॉसिबल सॉल्यूशंस की, उसमें से आप देखेंगे कि सबसे अच्छा सॉल्यूशन आपके प्रॉब्लम के लिए कौन सा है। इस 5 स्टेप प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप गौर से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में प्रेजेंट करने लगा हूं। यहाँ पे ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो वही है जो मैंने पिछली एग्जाम्पल में दिया था। इरफान यूनिवर्सिटी को विजिट कर रहा है, लंच का टाइम है, इज विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसे नहीं पता कि कैफे किधर है, उसको भूख लग रही है और उसकी जेब में 200 रुपए हैं। तो ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो है, इससे हमने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एक्सट्रैक्ट किया। वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या है कि इरफान भूखा है और वो लंच करना चाहता है और उसके पास 200 रुपए हैं। अब जो नीड है इरफान की वो क्या है, वो कौन सी मालूमात हैं जो उसको चाहिए हैं? वो ये है कि कैफे कहां पर है ताकि वो 200 रुपए में लंच कर सके। स्टेप नंबर 4 पे जाते हैं। इसको आपने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसको आपने गौर से देखना है कि यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस है वो कैफे ने प्रोवाइड की है। जब इरफान कैफे पहुंचा तो उसने देखा कि टोटल जो खाने के आइटम मौजूद हैं वो 10 हैं। सब्जी है, आलू कीमा, दाल रोटी, दाल चावल, बिरयानी है, कोरमा, नूडल, शवारमा, बर्गर, चिकन कढ़ाई और कढ़ाई पकौड़ा। ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल है 11 बनते हैं। तो ये आइटम्स हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन इरफान ने नहीं बनाई बल्कि इसको दी गई है। इंशाल्लाह अगली एग्जांपल में हम देखेंगे कि ये लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन आप खुद भी कैसे बना सकते हैं। अब इरफान के पास 200 रुपए हैं और आप देखें कि इसमें से वो खाने खा सकता है जिनकी कीमत या 200 है या 200 से कम है, और जो 200 से ऊपर है वो उसके लिए पॉसिबल नहीं। अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ से पांचवा, छठा, सातवां, टोटल 8 आइटम ऐसे हैं कि जिनकी कीमत 200 है या 200 से कम है। अब उसने इसमें से देखना है कि उसके लिए मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन कौन सा है। आप इस लिस्ट को गौर से देख लें। मैं इंशाल्लाह आपसे आगे पूछने लगा हूं कि अगर आपको भूख लगी हो और आप इरफान की जगह पे हो तो आप इन आइटम्स में से किस आइटम को सेलेक्ट करेंगे खाने के लिए। इसमें एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट किया है, वो है यूअर सिचुएशन, कि आपकी सिचुएशन इस सारे सिनेरियो में बहुत ज्यादा मैटर कर रही है। ये मैं माउस पॉइंटर को लाया, यूअर सिचुएशन। आपने अपनी सिचुएशन में दोबारा एक दफा ये आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि ये आप प्रॉब्लम आपको पता चल गया कि आप भूखे हैं, लंच करना चाहते हैं, जेब में 200 रुपए, और ये आपके पास लिस्ट ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन है। तो आप अपने कॉपी या नोटबुक पे लिख सकते हैं कि आप किसको ऑप्ट करेंगे। इसी एग्जाम्पल को मैं चेंज करने लगा हूं। जब आप रिसर्च करते हैं तो आपने छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान से देखना होता है। एक जगह मैंने कोट पढ़ा था जो मुझे अच्छा लगा कि किसी की पर्सनैलिटी को अगर समझना हो, जज करना हो, तो छोटी छोटी चीजों को देखा जाए, बड़े बड़े काम तो हर कोई सोच समझ के करता है। अगर आप रिसर्चर हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए
और आप छोटी छोटी चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, उनको एनालाइज कर सकें और उनसे किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकें। अगर आप देखें ये सारा सिनेरियो तकरीबन वही है, इसमें मैंने सिर्फ एक चीज़ चेंज की है कि अब इरफान के पास 200 रुपये नहीं है, 2000 रुपये हैं। और यहाँ देखिए मैंने वर्ड यूज़ किया है पैरामीटर। ये रिसर्च में यूज़ होता है कि आपने कौन सा पैरामीटर जो है वो फाइंड आउट करना है। हम इसको एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, पैरामीटर भी कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक पैरामीटर चेंज किया और आप देखें कि एक पैरामीटर चेंज करने का इफेक्ट क्या आएगा। मैं इसे रिपीट नहीं करूंगा, इस सिनेरियो में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम वही है, इसमें जो इसकी नीड है वो भी सेम है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस भी वही है जो आइटम्स मौजूद थे। लेकिन यहाँ पे देखें एक पैरामीटर चेंज करने से क्या फर्क पड़ा है। जब इरफान के पास 200 रुपए थे तो वो 11 खानों में से 8 खाने खा सकता था, 8 आउट ऑफ 11। लेकिन जब उसकी जेब में 2000 रुपए हैं तो वो 11 में से 11 खानों में से कोई भी खाना ऑप्ट कर सकता है। तो आप देखें एक पैरामीटर को चेंज करने से काफी सारा इफेक्ट आ गया है आपके डिसीजन के ऊपर। तो इस चीज को आपने बड़े ध्यान से देखना है अगर आप एक अच्छे रिसर्चर बनना चाहते हैं, एक अच्छे टीचर, एक अच्छे बिजनेसमैन, कि छोटे छोटे पैरामीटर्स और उनकी वैल्यूज को चेंज करने का कितना ह्यूज इंपैक्ट आता है। कहते हैं लिटिल थिंग्स हैव ह्यूज इंपैक्ट, छोटी चीजों का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। और यहाँ पे आपसे फिर वही मेरा सवाल है कि अगर आपकी जेब में 2000 रुपए हो और आप ये फूड आइटम्स आपके सामने हो तो आप किसको ऑप्ट करेंगे? आप अपना आंसर लिख सकते हैं। मैं एक दफा दोबारा ये आपको फूड आइटम दिखा देता हूँ जो मैंने आपको पहले दिखाया। तो मैंने दो केस डिस्कस किए, पहले में 200 रुपए थे इरफान के पास, दूसरे में 2000 थे। और मैंने ये बताने की कोशिश की कि एक पैरामीटर को चेंज करने से क्या इंपैक्ट आता है। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मजीद कॉम्प्लेक्स करते हैं क्योंकि हमने कहा था कि ये कोर्स सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलेगा ताकि चीजों को समझना आसान हो जाए। इस सिनेरियो में मैंने अब एक और चेंज की है कि अब इरफान के साथ उसका बेस्ट फ्रेंड भी है और उसकी जेब में 2000 रुपए हैं। इसकी जो इसमें आप गौर से देखिएगा दो पैरामीटर अब चेंज हुए। पहला पैरामीटर मैं एग्जाम्पल 1 के कंपैरिजन में कह रहा हूँ। एग्जाम्पल 1 को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें 200 रुपए थे, इसमें 2000 रुपए हैं और इरफान का बेस्ट फ्रेंड भी उसके साथ है। अब अगर ये देखा जाए वो उसकी इंफॉर्मेशन जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है वो भी चेंज हुआ है, थोड़ा सा चेंज आया है उसके अंदर कि अब उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड भी है और उसके पास 2000 रुपए। और उसके बाद जो उसकी नीड है वो भी यही है कि उसने 2000 रुपए में खुद भी खाना खाना है और अपने दोस्त को भी खिलाना है। थोड़ी सी वेरिएशन आ रही है उसके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और उसमें, और लिस्ट ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन वही है। लेकिन अब गौर से देखें, पहले इरफान अकेला था एग्जाम्पल नंबर 2 में और उसके पास 2000 रुपए थे। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 3 में इरफान के पास 2000 रुपए तो हैं लेकिन साथ उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। तो आप देखिए सिचुएशन चेंज हुई, सिचुएशन चेंज होने से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में भी चेंज आई, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से नीड में भी चेंज आई और जो उसका डिसीजन है, जो फैसला है, उसके ऊपर भी चेंज आएगी। तो हम चीज़ों को एक अच्छा रिसर्चर बनने के लिए और गूगल स्कॉलर को एफिशिएंटली यूज करने के लिए बहुत छोटी चीज़ों को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इंशाल्लाह हम एक दुनिया के टॉप 3% सर्चर्स में आ सकते हैं। यही अगेन मेरा सवाल है कि अगर यही सिचुएशन आपके पास हो, 2000 रुपए हो, आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ हो, इस सिचुएशन में आप किस खाने को ऑप्ट करेंगे? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन हम उसमें अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपनी एनालिसिस, अपनी फाइंडिंग्स और कंक्लूजन नहीं लिखते। ये बड़ा लैक है, पर्टिकुलरली हमारे एमफिल और पीएचडी में भी और जो अंडर ग्रेड की क्लासेज हैं उनमें। तो यहाँ पे हमने इसको डिस्कस करने की कोशिश की है कि 3 एग्जाम्पल्स अभी मैंने आपके सामने प्रेजेंट की, हम इन पे अपनी ऑब्जर्वेशन से देखते हैं कि यहाँ पे मैंने कहा है कि द सिलेक्शन ऑफ मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन इज लाइकली टू बी डिफरेंट इन ईच एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 में आपने मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन या मोस्ट सुटेबल खाना कौन सा है ये डिफरेंट है। यहाँ एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइकली। अगर आप किसी चीज के बारे में 100% श्योर नहीं है तो आप रिसर्चर होते हुए बहुत ध्यान से अल्फाज को सेलेक्ट करें। वर्ड्स हैव देयर पावर, अल्फाज की ताकत होती है, इसलिए मैंने लाइकली का वर्ड यूज किया है क्योंकि हो सकता है कि जो ऑप्ट किए जाएं ऑप्शन वो तीनों एग्जाम्पल में सेम हो, एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे लाइकली का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज्यादातर चांसेस ये हैं कि हर एग्जाम्पल में जो मोस्ट सुटेबल खाने की सिलेक्शन है वो डिफरेंट होगी। दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है कि सेम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और सेम रियल वर्ल्ड सिचुएशन के लिए जो मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन की सिलेक्शन है वो वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
हर इंसान एक अपना माइंडसेट रखता है, एक अपनी पर्सनैलिटी रखता है, तो सेम सिचुएशन में, सेम प्रॉब्लम में डिफरेंट लोग हो सकता है डिफरेंट बिहेव करें, और अगर आप रियल वर्ल्ड में देखें तो लोग बिहेव करते भी हैं। तीसरी ऑब्जर्वेशन हमने ये देखी कि ये जो लिस्ट ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन है ये इफेक्ट करती है हमारी सिलेक्शन को। आप देखें यहाँ पे 11 फूड आइटम थे, अगर यहाँ पे 20 फूड आइटम होते, 20 मुख्तलिफ खाने होते, तो डेफिनेटली हमारी जो मोस्ट सूटेबल फूड की सिलेक्शन है उसके ऊपर इसका असर आना था। एनालिसिस अगर हम करें अपनी ऑब्जर्वेशंस की बेस पे, तो सिलेक्शन ऑफ मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड सिचुएशन, कि आप कौन सा सॉल्यूशन सेलेक्ट करते हैं ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पर भी और आपकी सिचुएशन पर भी। और आपकी जो सिलेक्शन है मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन की वो तब्दील हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनैलिटी। फाइंडिंग्स की बात करें तो हमने ये देखा कि अगर आप मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन सेलेक्ट करना चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो चंद चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है और कंप्लीटली और करेक्टली अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सबसे पहले आपको अपनी रियल वर्ल्ड सिचुएशन का पता हो, सिनेरियो का पता हो, फिर उस सिनेरियो से आप अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकें। फिर आप देखेंगे उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में आपकी नीड क्या है वो आपको करेक्टली पता हो। फिर आपको ये भी पता हो कि आपके पास कौन कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, इनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और आखिरी बात बहुत अहम है कि जब भी आप कोई मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन सेलेक्ट करें तो ये देखें कि लॉन्ग रन में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। जिंदगी बहुत लंबी है और आज जो आप फैसले कर रहे हैं आपके मुस्तकबिल में उसका असर जरूर आएगा। मेरे उस्ताद फरमाते थे कि कोई भी फैसला करते हुए, कोई भी काम करते हुए जरूर देखो कि ये काम मुझे अल्लाह के करीब करेगा या अल्लाह से दूर करेगा। वो काम करो जो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करना है। इंशाल्लाह अगर हम अपने कामों में अल्लाह को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इंशाल्लाह अल्लाह हमें दुनिया में भी कामयाब फरमाएंगे और आखिरत में भी कामयाब फरमाएंगे। कंक्लूजन की तरफ मेन फाइंडिंग्स अभी कंटिन्यूड है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। ठीक है, जब भी आप कोई मोस्ट सूटेबल सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो अपना किसी के साथ भी मवाजना, कंपैरिजन ना करें, क्योंकि हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और अपनी वीकनेसेस हैं। तो कोशिश करें लाइफ में अपने पोटेंशियल के ऊपर खेलें। कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं। डिसीजंस चेंज आवर लाइफ्स, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे फैसले हैं वो हमारी जिंदगी बदल देते हैं। अब एक बच्चा एफएससी के बाद मेडिकल पढ़ रहा है तो इसकी ये फैसला इसे कहीं और लेके जा रहा है। एक बच्चा आलिम दीन बन रहा है तो उसकी लाइफ का ट्रैक और है। एक बच्चा कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है। तो जो फैसले हमारी जिंदगी को बदलते हैं, हम कोशिश करें कि जो हमारे रोजमर्रा के मसाइल हैं उसमें जो सबसे अच्छे और मुनासिब फैसले हैं वो करें जिनसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हों। इंशाल्लाह इससे एक चीज होगी कि जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है इंशाल्लाह हमारी जो जिंदगी है वो इंशाल्लाह ओवरऑल बेहतर होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है कि एक मसले के काफी सारे हल हो सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्रूशियल थिंग है कि आपने जो सबसे अच्छा सोल्यूशन है, जो सबसे बेहतरीन हल है वो आपने सेलेक्ट करना है। एक कोट पढ़ा था जो मुझे अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जिंदगी में सही और गलत के फैसले बड़े फैसले नहीं होते, बहुत सारे सही में से सबसे ज्यादा सही का फैसला और बहुत सारे गलत में से सबसे कम गलत का फैसला ये जिंदगी के बड़े फैसले होते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपनी रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी का टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन उस टॉपिक की सिलेक्शन जिससे आप अपनी पीएचडी 3 साल में कर सकें, हाई क्वालिटी की कर सकें, अच्छी कर सकें, ये एक आसान फैसला नहीं होता। तो ये हमारी लाइफ में रोजाना इंपैक्ट करते हैं। ये मैंने एक छोटी सी एग्जाम्पल ली है और ये बताने की कोशिश की है कि अगर हम सिस्टमैटिकली अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन ढूंढने की प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह हमारी जिंदगी में बेहतरी आएगी और हम कोई भी काम कर रहे हैं एज ए रिसर्चर, एज ए टीचर, उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। टू डू और यूर टर्न टास्क की तरफ मूव करते हैं। जो टू डू आपकी टास्क है ये सिमिलर है आपकी जो टास्क मैंने अभी आपको लेक्चर में पढ़ाई है। मैंने आपको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिया है और इस रियल वर्ल्ड सिनेरियो में थोड़ी सी चेंजिंग की है। 3 सिनेरियो बनाए हैं। हफ्ते का दिन है, सुबह के 8 बजे हैं और इरफान अपने घर में है। उसको उसके दोस्त की कॉल आती है दुबई से
कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, लाहौर पहुंच रहा हूँ, और उसके दोस्त की एक बेगम है और 3 बच्चे हैं, यानी टोटल जो फैमिली मेंबर हैं वो 5 हैं। और उसने कहा कि मैं 1 बजे तक इंशाल्लाह तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा, यानी सुबह के 8 बज रहे हैं तो 1 बजे का मतलब टोटल 5 घंटे बाद उसके पास होगा। तो उसने ये कहा कि मैं खाना तुम्हारे साथ खाऊंगा और घर का पक्का हुआ खाना हो। तो अब इरफान के पास 5 घंटे हैं इस सिचुएशन के अंदर। उसने अपनी मिसेज से कहा कि मेरा बेहतरीन दोस्त आ रहा है, कम से कम 2 खाने तो हमें बनाने चाहिए। और यहाँ एक कंडीशन है इस सिनेरियो में कि घर में जो फूड आइटम है, फ्रूट और वो जो मेन आइटम है वो उसे मार्केट से लेने पड़ेंगे। अब ये सिनेरियो है। इसी सिनेरियो को मैंने चेंज किया है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो 2 में कन्वर्ट किया है। इसमें सिर्फ एक चेंज मैंने की है कि जो इरफान है उसको उसके दोस्त की कॉल जुम्मे के दिन आती है और दोस्त ने उसके घर खाना खाने आना है हफ्ते के दिन। तो जुम्मे का दिन है उसके पास पूरा और हफ्ते का आधा दिन है, बाकी सारी सिचुएशन सेम है। तीसरा सिनेरियो हमने बिल्डअप किया कि इरफान को उसके दोस्त की कॉल आ रही है सुबह 8 बजे, लेकिन पीर का दिन है और उसके दोस्त ने हफ्ते को दोपहर 1 बजे लंच करना है। बाकी सारा सिचुएशन क्या है, सेम है। अब उसके पास 5 दिन है। ये 3 सिनेरियो मैंने आपके सामने लिखे हैं। इन 3 सिनेरियोज की बेस पे आपको ये लिस्ट ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन दी हैं। माशाल्लाह बड़ी मजेदार डिशेज हैं, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, काफी अच्छी अच्छी माशाल्लाह हमारे लोग शौकीन हैं खाना खाने के माशाल्लाह से। तो ये मैंने आपके सामने लिस्ट प्रेजेंट कर दी है कि ये एक पॉसिबल लिस्ट है सॉल्यूशंस की, खानों की, कि जो बनाई जा सकती। अब क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिया है और आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि इस रियल वर्ल्ड सिनेरियो में से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम निकालें। जैसे मैंने आपको लेक्चर में करके दिखाया है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में से आप निकालें कि जो इरफान की नीड है वो क्या है। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन से पैरामीटर्स को हमने इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में चेंज किया है। जैसे मैंने लेक्चर में बताया था कि ₹200 से 2000 हो गए, 200 से 2000 हो गए, पैरामीटर चेंज हुआ था। इसमें कौन से पैरामीटर चेंज हुए हैं। उसके बाद आपने कंपेयर करना है तीनों रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को और अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, अपना एनालिसिस लिखना है, अपनी मेन फाइंडिंग्स लिखनी है और अपना कंक्लूजन लिखना है, जैसे आपको हमने इंशाल्लाह अभी लेक्चर में करके दिखाया। जो योर टर्न टास्क है आपकी, उसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो बनाना है, जैसे कि हमने आपको बना के दिखाया है टू डू टास्क 1 में, और आपने इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। आपने सबसे पहले अपना जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो है उसको लिखना है। उसके बाद आपने उसमें से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में से नीड को एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद आपने उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बाय यूजिंग अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो आपने लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस बनानी है और फिर आपने उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में के लिए मोस्ट जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो आपने आइडेंटिफाई कर मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो ये ऑलमोस्ट वही पैटर्न है जो हमने पहले बताया था। तो अगर मैं समराइज करूं इस सेक्शन को, तो बेसिकली जो कहानी शुरू होती है, अगर मैं एक सेंटेंस में समराइज करूं कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा गोल है। तो इसके लिए हमने ये पूरा एक जो है स्टेप बाय स्टेप आपको एक सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच प्रेजेंट की है। अब गौर से देखें, तो अगला मैं इसको बिल्डअप करने लगा हूं कि अगर हमने रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को सॉल्व करना है गूगल को यूज करते हुए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इसके स्टेप्स आप देखिएगा, जो पिछले वाले स्टेप्स हैं उनसे थोड़े से मुख्तलिफ हैं, लेकिन काफी सारी चीजें सेम हैं। पहला स्टेप सेम है कि आप अपना रियल वर्ल्ड सिनेरियो लिखें। स्टेप 2, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एक्सट्रैक्ट करें, ये भी सेम है। स्टेप नंबर 3 कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में से आप अपनी इंफॉर्मेशन नीड को एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, ये 3 स्टेप्स आपको मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। स्टेप नंबर 4 में तब्दीली आई है कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन नीड को क्यूरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गूगल को जो हम इनपुट करते हैं वो क्यूरी इनपुट करता है। स्टेप नंबर 5, आप किसी डोमेन एक्सपर्ट से जरूर पूछें कि गुड स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इंशाल्लाह भी एग्जांपल आएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्टेप नंबर 6 में आपने गुड स्टार्टिंग पॉइंट को यूज करते हुए लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस बनानी है। अब ये देखिए, ये डिफरेंस आ गया। जो मैंने पिछला सिनेरियो डिस्कस किया था उसमें जो लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस थी वो कैफे ने प्रोवाइड की थी। यहां इंशाल्लाह हम गूगल को यूज करते हुए विद द हेल्प ऑफ गुड स्टार्टिंग पॉइंट इंशाल्लाह हम लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन खुद बनाएंगे ताकि हम अपनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हल कर सकें।
जब हमारे पास लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस आ गई तो स्टेप नंबर 7 में हमने उस लिस्ट में से मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है ताकि हम अपनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ये एक 7 स्टेप्स का प्रोसेस है। अब ये इंशाल्लाह मैं आपको एग्जांपल से जो है ये डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि ये स्टेप्स आप यूज करते हुए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल। राइट डाउन योर रियल वर्ल्ड सिनेरियो। स्टेप 1, इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं कि मोहम्मद इरफान फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं इल्म इरफान यूनिवर्सिटी में। उनके टीचर ने उन्हें एक असाइनमेंट दी है कि उन्होंने एक लिस्ट बनानी है टॉप 5 सर्च इंजन की, कि दुनिया के 5 बेहतरीन सर्च इंजन कौन से हैं। और इस असाइनमेंट को देने का मकसद ये है ताकि इरफान को ये पता चल जाए कि बेस्ट सोर्सेज कौन से हैं डेटा और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, ताकि वो उनसे लर्न कर सके और सीख सके। अब इरफान, जो प्रॉब्लम है इरफान के साथ कि उसको कंप्यूटर की बेसिक नो हाउ तो कुछ आती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि गुड स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ये उसको नहीं पता कि गुड स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ये हमारा रियल वर्ल्ड सिनेरियो है। इस सिनेरियो की बेस पे हमने अपना स्टेप नंबर 2 में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो अगर हम देखें सारे सिनेरियो में एक सेंटेंस में समराइज करें अपने मसले को, अपने प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम क्या है कि मेक अ लिस्ट ऑफ टॉप 5 सर्च इंजन। आपने एक लिस्ट बनानी है 5 बेहतरीन सर्च इंजन की। अगर हम इस प्रॉब्लम को इंफॉर्मेशन नीड में कन्वर्ट करें, इस प्रॉब्लम में से अपनी इंफॉर्मेशन नीड निकालें, तो हमें क्या मालूमात चाहिए हैं? हमें एक लिस्ट चाहिए है जिसमें दुनिया के 5 बेहतरीन सर्च इंजन लिखे हुए हों। लिस्ट ऑफ टॉप 5 सर्च इंजन। हमें अपनी इंफॉर्मेशन नीड पता चल गई। अब इस इंफॉर्मेशन नीड को हमने क्यूरी में ट्रांसफॉर्म करना है। अब क्यूरी देखें, क्यूरी 4 वर्ड से मिलकर बन रही है, टॉप 5 सर्च इंजन। यहां पे मैं दोबारा पिछली स्लाइड पे जाऊंगा। अगर आप इंफॉर्मेशन नीड को देखें तो ये एक लंबा सेंटेंस है कंपेयर टू क्यूरी, लिस्ट ऑफ टॉप 5 सर्च इंजन। लेकिन अगर आप क्यूरी को देखें तो ये समराइज्ड है, टॉप 5 सर्च इंजन। जब आप क्यूरी लिखते हैं तो ये बहुत ज्यादा केयरफुली नोट करें कि आप कौन से वर्ड्स क्यूरी में यूज कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड्स को चेंज करने से आपके सर्च रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। अगले स्टेप पे मूव करते हैं कि गुड स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। इसका सोल्यूशन ये है कि एक एक्सपर्ट से पूछा जाए, डोमेन एक्सपर्ट से। अब इरफान क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो जो डोमेन एक्सपर्ट उसके नजदीक हैं वो उसके टीचर हैं, असातिज़े कराम। इरफान ने अपने एक टीचर से पूछा कि मैंने ये असाइनमेंट करनी है तो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो उसके टीचर ने जवाब दिया गूगल। आप गूगल से शुरू करें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसे पता भी नहीं और वो गूगल से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन ये असाइनमेंट, जब ये एग्जाम्पल आगे चलती है तो ये आपको क्लैरिफाई करेगा कि आप किस तरह से अपने जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं गूगल को यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टेप नंबर 6 में मूव करते हैं। इरफान ने लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस बनानी है। वो कैसे बनाएगा? गुड स्टार्टिंग पॉइंट उसे पता चल चुका है और गुड स्टार्टिंग पॉइंट है गूगल। अब ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है कि मिस्टर इरफान फर्स्ट क्यूरिड गूगल विद द क्यूरी, जो हमने स्टेप नंबर 4 में बनाई थी। सबसे पहले इरफान ने जो क्यूरी लिखी वो गूगल के ऊपर लिखी, और जब उसने गूगल पे क्यूरी लिखी तो वो क्यूरी क्या थी? क्यूरी थी टॉप 5 सर्च इंजन। तो गूगल ने उसको सर्च रिजल्ट्स रिटर्न किए, वो मैं, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग, कि जो सर्च इंजन्स के नाम गूगल ने रिटर्न किए हैं उनकी रैंकिंग क्या है, पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, इसको आपने नोट करना है। ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं अब आपको दिखाने लगा हूं कि रैंक लिस्ट ऑफ सर्च इंजन्स। जब उसने गूगल को सर्च किया तो गूगल ने बताया कि सबसे जो बेस्ट सर्च इंजन है वो गूगल है, दूसरे नंबर पे जो है वो बिंग है, तीसरे नंबर पे बैदू है, चौथे नंबर पे याहू है और 5वें नंबर पे येंडेक्स है। अब ये क्यूरी मैं आपको रन करके दिखाता हूं। ये मैंने आपके लिए गूगल पहले ही ओपन करके रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे इसके क्यूरी बार पे आए और यहाँ पे आप क्यूरी लिखें। ये मैं क्यूरी आपके सामने लिखने लगा हूं, टॉप 5 सर्च इंजन। ये देखिए गूगल मुझे सजेशंस दे रहा है। मैंने पहले भी बताया कि इन सजेशंस को आप ध्यान से देखा करें। ये मैंने सेलेक्ट कर ली। आप गौर से देखें, ये गूगल ने हमें जो है वो रिजल्ट्स क्या किए हैं, रिटर्न किए हैं, ठीक है जी। अब हमने जब गूगल को क्यूरी किया था कि टॉप 5 सर्च इंजन्स जो है वो दुनिया के अंदर कौन से हैं, तो जो गूगल ने हमें रिजल्ट्स रिटर्न किए थे वो ये थे। अब इस चीज को आपने इंपॉर्टेंट समझना है।
इसलिए हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया था कि ये क्यूरी हमने किस डेट को की। लेकिन अगर यही क्यूरी अब मैं गूगल को कर रहा हूं तो इसमें थोड़ी सी चेंज जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रही है। इसने गूगल के साथ और रिजल्ट्स भी हमें देना शुरू कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चेंजेस क्यों आई। इन चेंजेस के आने की वजह ये है कि गूगल कॉन्टिन्यूसली अपने वेब पेजेस को क्या कर रहा है, रैंक कर रहा है। और रैंकिंग चेंज होने की वजह से जो आपके वेब पेजेस हैं उनका ऑर्डर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसने जो पहला रिजल्ट रिटर्न किया है वो हमें ये वाली रैंकिंग दे रहा है जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन जो रैंकिंग हमने इसमें से एक्सट्रैक्ट की थी जिस यूआरएल से, उसने हमें ये 5 की रैंकिंग दी है। तो आप इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन बी अवेयर कि जैसे आप आज क्यूरी कर रहे हैं, हो सकता है 10 दिन बाद क्यूरी करें तो गूगल के सर्च रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। इस पॉइंट को आपने ज़हन में रखना है। अब गूगल ने हमें ये 5 सर्च इंजन बता दिए हैं। अब इरफान ने क्या स्मार्टली प्ले किया कि उसने गूगल को तो क्यूरी किया था, उसने बिंग को भी सेम क्यूरी दी, उसने बैदू को भी सेम क्यूरी दी, याहू को भी सेम क्यूरी दी और येंडेक्स को भी सेम क्यूरी दी। और उसने सारों के सर्च रिजल्ट्स को एनालाइज किया। तो देखें कि अगर यही क्यूरी मैंने यहाँ पे ओपन किया है और यहाँ पे ये बिंग मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ था, यही क्यूरी अगर मैं बिंग को दूं, ये देखिए टॉप 5 सर्च इंजन, ये भी मुझे सजेशंस दे रहा है। मैंने क्लिक किया तो ये देखें इसने मुझे जो रिजल्ट्स रिटर्न किए हैं उसमें गूगल पहले नंबर पे है, बैदू, याहू, बिंग और एओएल। अगर हम इस लिंक पे क्लिक करें तो हमें ये बाकी भी डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि हमने जब बिंग को क्यूरी किया तो कुछ दिन पहले किया था जब हम ये लेक्चर बना रहे थे। तो अगर आप गौर से देखें कि बिंग ने सबसे पहले गूगल को रैंक किया है। अगर आप इस टेक्स्ट को पढ़ें और इस टेक्स्ट को पढ़ें तो ये एग्जैक्टली सेम है। यानी जो बिंग के रिजल्ट्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं आई, लेकिन जो गूगल है उसने पेजेस को री रैंक किया है और रिजल्ट्स के अंदर चेंज आ गई है। तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूसली नए वेब पेजेस आ रहे हैं गूगल पे और रैंक हो रहे हैं, लेकिन बिंग पे कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं आई और ना ही वो रैंक हुई। ये रिजल्ट एज इट इज है। इसी तरह आप बिंग को भी देखें, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये बैदू को, सॉरी देखें आप, ये बैदू है, इसको देखें और यहाँ पे देखिएगा ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली सेम है। इसी तरह से जो तीसरे नंबर पे है उसने रैंक किया याहू को किया, चौथे नंबर पे बिंग को, बिंग ने खुद को ही रैंक किया और एओएल सर्च ये एक और सर्च इंजन है। तो आप गौर से देखें कि ये बाकी आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं ज्यादा इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तीसरा जो सर्च इंजन है उसने जिसको क्यूरी दी वो बैदू है। आप हैव अ प्ले विद इट, ये क्यूरी आपने खुद ही देनी है और इसमें रैंकिंग देखनी है। इसने भी गूगल को नंबर 1 रैंक किया है, बिंग को नंबर 2, याहू को नंबर 3, उसके बाद येंडेक्स को नंबर 4 और इसने डक डक गो, देखिए ये एक नया आया है, इसको उसने रैंक 5 किया। तो अगर आप तीनों सर्च इंजन के रिजल्ट्स देखें तो एग्जैक्टली सेम नहीं है, इंफॉर्मेशन डिफरेंट है इनके अंदर। मूव करते हैं अगले सर्च इंजन पे, याहू। जब उसने याहू को क्यूरी किया और इसमें रैंकिंग में बार बार कह रहा हूं, तो याहू ने गूगल को नंबर 1 कहा, बिंग को नंबर 2, बैदू को 3, याहू को नंबर 4 और उसने येंडेक्स को नंबर 5 कहा। यहां पे मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे ये जो तीसरा है याहू, इसको भी ओपन करके रखा हुआ है कि मैं आपको 3 पे यही क्यूरी चला के दिखा दूं, बाकी 2 पे आप खुद चला के कंपेयर कर सकते हैं कि टॉप 5 सर्च इंजन कौन से हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि ये यहाँ पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं जो हमने इसमें से एक्सप्लोर किए थे वो ये थे। तो अगर आप गौर से देखें कि ये हमें रिजल्ट्स रिटर्न कर रहे हैं और अगेन पेजेस रैंक होते रहते हैं, इसलिए हमने इस पे डेट भी लिखी होगी, आगे चल के लेक्चर में आएगी कि हमने किस डेट को क्यूरी किए थे। तो इस पॉइंट को समझ लें कि जो वेब है उसमें कॉन्टिन्यूसली नए वेब पेजेस ऐड हो रहे हैं और जो सर्च रिजल्ट रिटर्न हो रहे हैं उनमें भी चेंज आती है अगेंस्ट द सेम क्यूरी के अगेंस्ट। उसके बाद ये येंडेक्स को जब क्यूरी किया तो उसने जो हमें रैंक लिस्ट रिटर्न की उसमें गूगल पहले नंबर पे है, बिंग दूसरे पे है, बैदू तीसरे पे है और याहू चौथे पे है और येंडेक्स 5वें पे। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा, यहाँ तक काम कर लेते हैं, इसको हम डेटा कलेक्शन कहते हैं। लेकिन डेटा कलेक्शन कोई रिसर्च नहीं है। उसके बाद जो प्रोसेस शुरू होता है वो ऑब्जर्वेशंस का है, एनालिसिस का है, फाइंडिंग्स का और किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना है। दूसरी बात यह है कि डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना भी हमें आना चाहिए और हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमने अपने डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और समराइज करना है। यहाँ पे 2 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से तरतीब में लाएं और उसका खुलासा भी लिखें, उसको समराइज करें। समराइज करने के डेटा को बहुत सारे तरीके हैं
उसमें से एक पॉपुलर अप्रोच जो है वो टेबुलर फॉर्मेट है कि टेबल की फॉर्मेट में आप डेटा को ऑर्गेनाइज और समराइज करते हैं। आप ग्राफ बना के भी अपने डेटा को ऑर्गेनाइज और समराइज करते हैं, और भी बहुत सारी अप्रोचेज हैं। यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्मेट को यूज किया है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इरफान ने ये फाइंड आउट करना है कि टॉप सर्च इंजन्स कौन से हैं। इसका मतलब इसमें रैंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है। अब रैंकिंग करने के लिए आपको कोई ना कोई पैरामीटर्स चाहिए। अब देखिए मैंने पैरामीटर्स की बात पहली एग्जांपल में भी की थी। अब पैरामीटर एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। इरफान ने 2 पैरामीटर लिए। पहला रैंक ऑफ सर्च इंजन इन सर्च रिजल्ट्स, कि जो सर्च रिजल्ट्स रिटर्न हुए हैं उसमें एक सर्च इंजन का क्या रैंक था, और दूसरा फ्रीक्वेंसी के सर्च रिजल्ट्स में वो सर्च इंजन कितनी मर्तबा आया है। ये 2 पैरामीटर अगर हम लें और इस पैरामीटर की बेस पे अगर हम अपना टेबल बनाएं तो ये टेबल आपके सामने आएगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जब आप ये टेबल बनाएंगे तो आपने एक काम किया है कि अपने डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद है कि इससे आपको डेटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान फर्क पता चल गया होगा। ठीक है, डेटा आपने जो कलेक्ट किया था और अब जब आप उसको टेबुलर फॉर्मेट के अंदर लेकर आए हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन चुकी है। अब इसमें 2 पैरामीटर हैं, एक रैंक का पैरामीटर है, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, और दूसरा फ्रीक्वेंसी का पैरामीटर। अगर हम देखें तो गूगल रैंक में नंबर 1 आ रहा है और 5 सर्च इंजन ने इसको रिटर्न किया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी मर्तबा ये आया है वो 5 है। और अगर हम रैंक के बाद देखें तो जो बिंग है वो दूसरे नंबर पे आता रहा है और वो 5 सर्च रिजल्ट्स में आया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे बैदू को अगर हम देखें तो उसका रैंक नंबर 3 आया है, लेकिन वो 4 सर्च रिजल्ट्स में आया है, 5 सर्च इंजन ने उसको रिटर्न नहीं किया। याहू जो है उसका रैंक 4th आता रहा है, अगर आप पिछली स्लाइड्स को देखेंगे कीनली, और लेकिन वो 5 सर्च इंजन ने उसको रिटर्न किया है। और जो आखिरी है वो येंडेक्स है कि उसका रैंक 5 ही रिटर्न हुआ है और वो 4 सर्च रिजल्ट्स में आया है। अब यहाँ पे एक चीज गौर से देखी जाए तो हमारा जो टॉप सर्च इंजन बनता है वो गूगल है, क्योंकि वो रैंक में भी नंबर 1 है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी 5 है। लेकिन अगर मैं टॉप 3 निकालूं, टॉप 3, तो टॉप 3 बनेंगे गूगल, बिंग और याहू। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैदू जो है वो आपका टॉप 3 में नहीं आ रहा, टॉप 5 में जरूर आ रहा है। इसलिए जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और समराइज करें तो उसे कीनली एनालाइज भी करें। ये देखें, आखिरी स्टेप था कि हमने अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन निकालना है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो आप ये देखें कि हमारे पास जो मोहम्मद इरफान है उसने अपने प्रॉब्लम को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है और उसने लिस्ट बना ली है टॉप 5 सर्च इंजन्स की। अब यहाँ पे हमने ये देखें कि जो इरफान है उसकी जो सर्च है उसको हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं। आप चीजों को डिटेल में देखा करें और डेप्थ में देखा करें, तफसील से देखें, गहराई में देखें, अगर आप एक अच्छे रिसर्चर बनना चाहते हैं। तो ये देखें कि अगर उसने 5 टॉप सर्च इंजन्स मांगे थे तो उसने क्या किया है कि उसने सबसे पहले ये बताया है कि नंबर 1 सर्च इंजन कौन सा है, गूगल। टॉप 3 कौन से हैं, गूगल है, बिंग है और याहू है। अगेन आप देखें, अगर आप उस टेबल को देखें, लास्ट स्लाइड पे मैंने काफी टाइम लगाया, तो यही तीनों टॉप के हैं। और अगर हम टॉप 5 की बात करें तो गूगल है, बिंग है, बैदू है, याहू है और येंडेक्स। तो हमने एक एग्जांपल ली और आपको सिस्टमैटिकली दिखाया कि किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आप गूगल को यूज करते हुए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टू डू एंड यूर टर्न, टू डू एंड यूर टर्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने डिजाइन किया है इसी से मिलते जुलते ही। आपको हमने एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिया है कि मिस्टर इरफान पहले सेमेस्टर में पढ़ते हैं इल्म इरफान यूनिवर्सिटी में। उनके टीचर ने उन्हें एक असाइनमेंट दी है अब ये कि उन्होंने एक लिस्ट बनानी है 5 बेहतरीन तर्जुमा करने वाले सिस्टम्स की, टॉप 5 फ्री ट्रांसलेशन सिस्टम। यहाँ फ्री का लफ्ज इंपॉर्टेंट है कि वो सिस्टम मुफ्त हो। ट्रांसलेशन सिस्टम क्या होता है, जो एक जुबान से दूसरे जुबान में तर्जुमा कर दे। जैसे मैंने इंग्लिश में लिखा अल्लाह इज वन, तो मेरा ट्रांसलेशन सिस्टम इसका तर्जुमा कर दे अल्लाह एक है। इसको हम ट्रांसलेशन सिस्टम कहते हैं। तो आपने एक लिस्ट बनानी है 5 बेहतरीन ट्रांसलेशन सिस्टम्स की, इनको हम मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम्स भी कहते हैं। और जो जुबान है वो कौन सी है, 2, इंग्लिश और उर्दू। आपने वो ट्रांसलेशन सिस्टम ढूंढने हैं जो इंग्लिश जुबान में लिखे हुए टेक्स्ट को उर्दू में ट्रांसलेट कर दें, उर्दू में तर्जुमा कर दें।
उम्मीद है सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। आपने जो स्टेप्स मैंने अभी आपको 7 स्टेप्स बताए हैं, उन स्टेप्स को यूज करते हुए आपने गूगल को यूज करना है और आपने क्या करना है कि टॉप 5 फ्री ट्रांसलेशन सिस्टम्स ढूंढने हैं जो इंग्लिश के टेक्स्ट को उर्दू में तर्जुमा कर सके। जब आपने ये 5 तर्जुमा करने वाले सिस्टम ढूंढ लिए तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इनकी क्वालिटी को जज करना है, इवेल्युएट करना है। ये जो 5 सिस्टम आपने ढूंढे हैं, इन 5 में से सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा है? इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें। पहले आपने सिर्फ ये ढूंढे हैं कि 5 फ्री ट्रांसलेशन सिस्टम कौन से हैं। अब यहाँ एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो वर्ड मैं बार बार यूज करता हूं, मैनुअल इंस्पेक्शन। आप जब भी किसी डेटा को लें, किसी सिस्टम को लें, हैव अ प्ले विद इट, आप उसके साथ खुद इंटरेक्ट करें और उसको देखें, उसको जज करें कि ये कितना अच्छा परफॉर्म करता है या बुरा परफॉर्म करता है। तो आप जो भी ट्रांसलेशन सिस्टम ढूंढें उससे ये 3 सेंटेंसेस मैंने लिख दिए हैं। आप कोई और सेंटेंसेस भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैलेंस लाइफ इज आइडियल लाइफ, ये मुझसे टाइपो हो गई है, ये आइडियल का वर्ड है। बैलेंस लाइफ इज आइडियल लाइफ, यहाँ पे ये टाइपो करेक्ट हो गई है। दूसरा सेंटेंस है लाइफ इज मैराथन नॉट 100 मीटर्स एंड योर एवरेज ऑफ 5 पीपल विद हुम यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम। मैं आपको क्विकली एक दफा करके भी दिखा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए मैं यहाँ गूगल पे आया हूँ, मैं यहाँ लिखने लगा हूँ गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू। ये बेसिकली अगर मैं ये क्यूरी कल भी मैंने दिखाई थी, ये मुझे गूगल ट्रांसलेटर के पास ले जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि बैलेंस्ड लाइफ इज आइडियल लाइफ। ये मैंने थोड़े से रूटीन से हट के सेंटेंसेस लिए हैं। तो वो कहता है कि मतवाजिन जिंदगी मिसाली जिंदगी है। अब देखें, अब आप मैनुअल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। आपने ये सेंटेंस इनपुट के तौर पे ट्रांसलेशन सिस्टम को दिया ये सेंटेंस, और उसने उसका तर्जुमा आपको दिखाया। अब आप खुद जज कर रहे हैं कि ये ट्रांसलेशन अच्छी हुई है या बुरी हुई है। ठीक है, इसी तरह से आप कोई और वर्ड है जो आपको इस लेक्चर में फॉर एग्जांपल समझ नहीं आ रहा, जैसे मैंने एक वर्ड बार बार यूज किया है मोस्ट सूटेबल सोल्यूशन, तो आप देख सकते हैं सबसे मुनासिब हल। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये क्यूरीज आपके सामने लिखी हुई है, गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू लिख के एंटर प्रेस करें, या आपके सामने स्क्रीन आएगी, यहाँ इंग्लिश का टेक्स्ट लिखें, वो ऑटोमेटिकली उसे उर्दू में ट्रांसलेट करता चला जाएगा। तो जो 5 आपने फ्री ट्रांसलेशन सिस्टम ढूंढे हैं, उनको ये 3 सेंटेंसेस इनपुट दें और देखें वो कितनी अच्छी या बुरी ट्रांसलेशन करते हैं। और भी सेंटेंसेस आप दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अगर हम योर टर्न टास्क की बात करें, तो योर टर्न टास्क में आपने ऐसे ही एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो ढूंढना है जो अभी मैंने आपको टू डू टास्क में दिया है, और जो स्टेप्स मैंने अभी आपको बताए हैं कि आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन फॉर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम यूजिंग गूगल, इन्हीं स्टेप्स को यूज करते हुए आपने उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अगर मैं समराइज करूं, तो एक हमने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लिया और देखा कि हम गूगल को यूज करते हुए उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को नंबर 1 कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नंबर 2 उसमें ऑब्जर्वेशंस, एनालिसिस, फाइंडिंग्स को यूज करते हुए किसी कंक्लूजन पर कैसे पहुंच सकते हैं। लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने जो मेन फोकस किया वो ये है कि लर्न टू हैंडल अनसीन एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स। कोई भी गैर मुतवक्के मसला आ जाए, कोई सिचुएशन आ जाए, तो आप उसे कैसे हल करें। कोई भी प्रॉब्लम, रिसर्च में इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, और हमने देखा कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को अगर आपने सिस्टमैटिकली सॉल्व करना है और सबसे मुनासिब हल ढूंढना है, तो उसके ये स्टेप हैं कि सबसे पहले रियल वर्ल्ड सिनेरियो लिखें, उसमें से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एक्सट्रैक्ट करें, फिर उसमें से अपनी नीड को एक्सट्रैक्ट करें, फिर स्टेप 4 में लिस्ट ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन बनाएं, और फिर लिस्ट ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन में से मोस्ट सूटेबल सोल्यूशन को सेलेक्ट करें। ये हमने जेनेरिकली बात की थी लाइफ के प्रॉब्लम से, और अभी हमने इसको मैप किया है गूगल पे कि आपने किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को गूगल को यूज करते हुए हल करना है, तो उसके 7 स्टेप्स क्या हैं। अगेन, रियल वर्ल्ड सिनेरियो लिखें, उसमें से प्रॉब्लम एक्सट्रैक्ट करें, फिर इंफॉर्मेशन नीड को एक्सट्रैक्ट करें, उस इंफॉर्मेशन नीड को क्यूरी के अंदर कन्वर्ट करें। आप किसी डोमेन एक्सपर्ट से जरूर पूछें अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता कि एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। उस अच्छे स्टार्टिंग पॉइंट को यूज करते हुए आप अपनी लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन बना सकते हैं, और उस लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन में से मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करें ताकि आप अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, लेक्चर नंबर 4 जो नेक्स्ट ट्यूसडे को होगा इंशाल्लाह 18 जनवरी को, उसमें मैं इंशाल्लाह आपके सामने प्रेजेंट करूंगा एक तफसीली डिस्कशन के मुकम्मल तौर पे और सही तौर पे हम अपनी इंफॉर्मेशन नीड को कैसे समझ सकते हैं डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को यूज करते हुए। और इसके साथ साथ हम अपनी
जो क्यूरी है उसकी ब्रेथ एंड डेप्थ, उसका फैलाव और गहराव, उसको हम किस तरीके से मुकम्मल तौर पे और सही तौर पे समझ सकते हैं यूजिंग द डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप इस लेक्चर में गौर करें तो इसकी जो बैकबोन है वो ये है कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो से प्रॉब्लम सही आइडेंटिफाई हो, प्रॉब्लम से इंफॉर्मेशन नीड सही आइडेंटिफाई हो और इंफॉर्मेशन नीड से क्यूरी सही लिखी जाए। तो आप गौर से देखें कि हर लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे से कनेक्टेड है। सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु को फरमाने मुबारक, दुरूद पाक पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ने वाले को और उसकी औलाद और औलाद की औलाद कई पुश्तों को रंग देता है। यानी दुरूद शरीफ के अनवार व फवाइद औलाद और औलाद कई पुश्तों तक पहुंचते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपका शुक्रिया। मेरे उस्ताद फरमाते थे इखलास बहुत बड़ी दौलत है और अल्लाह की रज़ा के लिए मखलूक खुदा की खिदमत करना बहुत बड़ी सादत है। आपका शुक्रिया कि आपने जो है हमारे लेक्चर्स को सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को लोगों के साथ शेयर करें अगर आपको अच्छी लग रही हैं, और आप अपने कमेंट्स दें हमारे फेसबुक पेज पे भी, यूट्यूब चैनल पे भी, कि हम अपने लेक्चर्स को और अपनी चीज़ों को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए मखलूक खुदा की खिदमत करना चाहते हैं तो हमारे इदारे के प्लेटफॉर्म से आप कोई कोर्स ऑफर करना चाहते हैं, कुछ और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे एक ईमेल ड्रॉप कर दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नाउ आई एम रेडी टू टेक योर क्वेश्चंस। प्लीज़ आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।